न्यूज स्पेशल में आज हम आपको उत्तरकाशी लेके चलते हैं। उत्तरकाशी में सरकारी अनुदान न मिलने से विजय दृष्टि बाधित स्कूल के छात्र छात्राएं भुखमरी की कगार पर हैं। इसी को लेकर तहसील परिसर में छात्र छात्राओं ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। स्कूल संचालकों का कहना है कि किसी तरह वो अब तक अपने खर्चों पर इस स्कूल का संचालन कर रहे थे, पर अब वो लोग भी खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है। इसलिए वो लोग इन बच्चों के भविष्य के लिए धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। बता दें कि पिछले 2 सालों से स्कूल को सरकारी अनुदान नहीं मिल रहा है। स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि अब बच्चों को खुद धूप में जमीन पर बैठना पड़ रहा है, अपने हक की मांग करनी पड़ रही है और यह सिस्टम इतना बहरा हो चला है कि जिसको इन बच्चों की आवाज सुनाई नहीं पड़ती है। उत्तरकाशी की खबर सिस्टम की एक तस्वीर बयां कर रही है कि 2 साल से एक तरफ अनुदान नहीं मिल रहा है, 2 साल से इन बच्चों के स्कूल को देखने वाला कोई नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है और हत्या की नौबत यहां तक आ गई है कि बच्चों को अब खुद हाथों में तख्तियां लेकर आवाज बुलंद करने पड़ रही है। ये उत्तरकाशी की तस्वीर है। मेरा उत्तराखंड सरकार से निवेदन है कि इन बच्चों के लिए शिक्षा और भोजन की व्यवस्था करवाएं, क्योंकि मैं बहुत ही आर्थिक स्थिति से जूझ रही हूँ, जो मजबूरन मुझे बच्चे यहाँ धूप में बिठाने पड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ स्कूल के कैंपस में तो कोई नहीं सुनेगा, इसलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। और भारत सरकार से मेरे एक निवेदन है कि मुझे जैसे पहले राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून भारत सरकार के अधीनस्थ जो संस्थान है, उसके माध्यम से ही मुझे अनुदान चाहिए। मेरी यही मांग है कि मुझे उसी से अनुदान चाहिए। सर गुड मॉर्निंग, मैं प्रियांशी उत्तरकाशी से हूँ। हमारी मांग को सुनिए, अगर हमारी मांग को नहीं सुनेंगे तो हम यहाँ से नहीं हटेंगे। जल्द से जल्द हमारी मांग को पूरा कीजिए। सर मैं पहले आपको गुड मॉर्निंग कहना चाहूँगा और मैं कंसोला का रहने वाला और हमारे स्कूल के लिए अनुदान चाहिए और जब तक हमारे स्कूल के लिए अनुदान नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और जो हमारी मैम ने हमारे लिए दीपक जलाया है, इसको कृपया बुझने न दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं नकुल, सहायक अध्यापक विजय पब्लिक स्कूल दिव्यांग आवासीय विद्यालय तुनालका में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ, मैंने आपको बताया। और हम यहाँ प्रोटेस्ट के लिए बैठे हुए हैं क्योंकि हमें बहुत समय से अनुदान नहीं मिल रहा है, हमें वेतन भी नहीं मिला है इस वजह से, और हमारे सामने आर्थिक संकट जो है वो खड़ा हो गया है। हम कैसे कार्य करेंगे, किस तरह से कार्य करेंगे अगर ये स्थितियाँ अच्छी तरह से सरकार द्वारा नहीं बदली जाएंगी? तो हम सिर्फ इसलिए यहाँ हैं ताकि इन बच्चों का जो भविष्य है वो अधर में ना लटक जाए, जिस तरह से सरकार हमें लटकाने की कोशिश कर रही है। तो हम लोगों का हमेशा ये प्रयास रहता है कि बच्चों को जितना हो सके उतना बेहतर देने का प्रयास किया जाए, इसलिए हम यहाँ पर अब तक मौजूद हैं। मैं नवजोत असवाल विजय पब्लिक दृष्टि दिव्यांग छात्रावास से सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। आजकल हम धरने पर बैठे हैं इसलिए कि 2021 से अभी तक जो है अनुदान नहीं मिल पाया, जिससे जो है विद्यालय में छात्रावास में जो है बच्चों के रहने खाने पीने और स्टाफ का जितना भी आर्थिक मामला है वो काफ़ी दिक्कतों भरा है। संचालिका महोदय इधर उधर से जो है कर्जा लेकर जो है विद्यालय किस तरीके से संचालित कर रही हैं, स्टाफ की सैलरी है वो भी पूर्ण रूप से नहीं निकल पा रही है, बच्चों का काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अब 25 तारीख से जो है यहाँ तहसील परिषद बुरकोट में जो है धरने पर बैठे हैं कि सरकार हमारी बात को सुने और इस संकट से हम निपट सके। तौर पे आपने सुना दिव्यांग बच्चों को, क्या पूरा का पूरा सिस्टम, सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर भी क्या इन दिव्यांग बच्चों को उनका हक नहीं दे सकता? सवाल बड़ा है और सवाल बनता भी है, क्योंकि जिस तरह से ये मासूम अपने हाथों में तख्तियां लिए हुए हैं,
ये सिस्टम के मुंह पे एक तमाचा है। हमने अमूमन देखते हैं कि आम लोगों के साथ इस तरह की खबरें आम हैं, लेकिन वो बच्चे जो देख नहीं सकते हैं उनकी ये स्थिति हो रही है सोचने। और दीपक नौटियाल हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, सबसे पहले खबर बताएं पूरी। आरिस, ये एक बहुत ही बड़ा दुखद मामला है कि एक पूरे गढ़वाल मंडल के पहाड़ी क्षेत्र में एक स्कूल चलता है, विजय पब्लिक स्कूल करके, जो कि दिव्यांगों के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा और रहने की व्यवस्था करते हैं। और 2020 से पहले जो है इन लोगों को जो है सरकार द्वारा जो है अनुदान मिलता था इन बच्चों की पढ़ाई के लिए, प्लस जो उनकी भोजन व्यवस्था थी। लेकिन 2020 के बाद जो है इनकी जो है पढ़ाई का जो पैसा है वो सरकार से आना बंद हो गया है, जिसके कारण से ये लोग जो है काफी दीपक क्यों बंद हो गया, इसके बारे में कोई बात जानकारी अब तक मिल पाई? आखिर जो पैसा आता था वो क्यों बंद कर दिया गया? कोई वजह तो बताई गई होगी। जी, अभी तक तो जो यहाँ की जो संचालिका है वो उन्होंने बताया है कि जो ये मामला है जो है सरकार के पास जो इसके लिए बजट नहीं है और बजट के अभाव में ये रुका है मामला। जी, क्या इस पूरे मामले को लेकर किसी अधिकारी से आपकी बात हुई? वहां से क्या कुछ जवाब मिला? जी, मैंने यहाँ पे जो है जो यहाँ के तहसीलदार हैं इनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन जो है वो कहीं आउट ऑफ क्षेत्र में गए, से बात नहीं हो पाई है। क्या कोई पार्टी का नेता इन बच्चों के हक और हुकूक की जंग लड़ने के लिए आया? अब तक इस मुद्दे को किसी ने उठाया? जी, अभी तक तो किसी पार्टी का कोई नेता इसमें आगे नहीं आया है, लेकिन जो डॉक्टर केटी जोशी हैं देहरादून में जिनका हॉस्पिटल है, उन्होंने जो है जब दिन में हमने इसकी ब्रेकिंग चलाई थी खबर, तो उस खबर के आधार पर जो है उन्होंने जो है 1 हफ्ते का राशन जो है इन बच्चों को देने के लिए कॉन्टेक्ट किया पर्सनल मुझसे और जो यहाँ की संचालिका उनसे। जी, क्षेत्रीय विधायक से बात हुई आपकी? वहां से क्या जवाब मिला? ये क्षेत्रीय विधायक जी से अभी तक तो बात नहीं हो पाई है, लेकिन थोड़ी देर में फिर कोशिश करूंगा उनसे बात करने की। और इस पूरे मामले को लेकर दीपक, डीएम का रुक जाना आपने क्या, डीएम साहब आए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बच्चे धूप में बैठे हुए हैं, हाथों में तख्तियां लिए हुए हैं, बड़ी तादाद में टीचर्स भी हैं जो उनकी आवाज़ और उनके हक में बोल रहे हैं, मासूम भी बोल रहे हैं। डीएम साहब क्या कर रहे हैं? अधिकारी क्या कर रहे हैं? भाई, इनके संज्ञान में ये मामला है या सिर्फ ये कमरों में बैठे हुए हवा खा रहे हैं? जी, अभी तक जो ये मामला है ये जो है अधिकारियों के कानून में तो है, लेकिन अभी तक किसी की ओर से इस मामले में कोई पहल नहीं की गई है, इसीलिए मजबूरन इनको जो है धरने पे बैठना पड़ा है। दीपक, टीचरों से आपकी बात हुई होगी, अध्यापक जो है उनका क्या कुछ कहना था? जी, जो यहाँ के टीचर हैं उनसे मेरी बात हुई, तो उन लोगों का कहना है कि हम लोग जो है 2020 से जो है यहाँ पे जो है फ्री में मिलता था, उसके आधार पे उनको वेतन मिलता था, लेकिन 2020 के बाद जो है बजट नहीं आया है, तो इसके आधार पे जो है वो लोग जो है 2020 से उनको भी वेतन नहीं मिल पाए जो वहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जी। और विजय लक्ष्मी संचालक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। विजय, आपका तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से दिव्यांग बच्चे अपने हक और हुकूक की लड़ाई खुद ब खुद लड़ रहे हैं, हाथों में तख्तियां लेकर। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगी आप? सर, मैं यही कहना चाहती हूँ कि इन बच्चों की तरफ देखिए, इनका शिक्षण कार्य रुक रहा है। ये बच्चे कहाँ जाएंगे? पहाड़ों में कहीं स्कूल नहीं है और कहीं से मुझे कोई डोनेशन नहीं मिला। इन बच्चों को लेके जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? अगर सरकार करती तो मैं इन बच्चों को कहाँ लेके जाऊँ? विजय जी, पहले आपको डोनेशन मिलता था और अब मिलना बंद हो गया, क्यों मिलना बंद हो गया? क्या वजह? भारत सरकार से जो देहरादून में संस्थान है, भारत सरकार से राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, उसके माध्यम से मुझे फंडिंग होती थी सर, लेकिन 2021 से बंद कर दिया गया है और बिना कारण का, कोई कारण नहीं बताया कि किस कारण से बंद कर दिया गया है। इसका मुझे कोई पता नहीं कि भारत सरकार ने बंद कर दिया है। क्या सरकार के किसी नुमाइंदे से आपकी बात हुई? वहां से क्या जवाब मिला आपको? नहीं सर, जवाब तो कुछ मैं पत्राचार कर रही हूँ अपने जो हमारे मिनिस्टर है भारत सरकार आप भेज रही हैं?
हाँ सर, मैं मिनिस्टर साहब को लिख के दे रही हूँ, सेक्रेटरी साहब को लिख के दे रही हूँ, लेकिन कोई मुझे उसमें कुछ नहीं रिस्पॉन्स मिल रहा है। क्या क्षेत्र के विधायक के पास आप गई, उनसे आपने मदद की बात कही? क्या प्रशासनिक सबसे अमले सर किसी विधायक अधिकारी से के पास गई? सांसद महोदय है, उनसे बात की है सर, सबके संज्ञान में बात है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं रिस्पॉन्स आ रहा है। मतलब आपका कहना है कि सब जगह के चक्कर आप काट चुकी हैं, लेकिन जी सुनने सर, मैं वाला थक कोई हार नहीं। के यहाँ बैठ गई हूँ। तो क्या अभी तक कितना वक्त हो गया है बच्चों को और आप लोगों को धरने पर आज बैठे हुए? क्या आज अभी दूसरा तक दिन है किसी सर, हाँ आज दूसरा दिन दूसरा है। दिन है। हाँ जी। क्या किसी ने 2 दिनों तक, कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई नेता, कोई विधायक, कोई सफेदपोश, कोई खाकी वाला आया? सर इनका कोई, इन बच्चों की तरफ तो पहले भगवान ने इनको ऐसी सजा दे रखी है, अब यहाँ के लोगों ने भी सजा दे दी है, क्योंकि जो बच्चा देख नहीं सकता उसके लिए लोगों की सोच अच्छी नहीं है कि ये बच्चे कुछ बन सकते हैं। बड़ी बात विजय जी आपने कही, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। विजय लक्ष्मी जो कि संचालक हैं विद्यालय की, हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो साफ तौर पे हमसे बोल रही थी कि भाई हम सबके दरवाजे के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। दीपक भी हमारे साथ है। दीपक, 2 दिन हो गए, 2 दिन 20 घंटे बच्चे जमीन पर हाथों में तख्ती लिए धूप में बैठे हुए अपने हक की मांग को लेकर आवाज बुलंद जो है अपनी बुलंद करते हुए, लेकिन ये प्रशासन इतना बहरा हो गया है कि इसको सुनाई तक नहीं पड़ रहा है, और कोई भी अधिकारी, कोई भी खाकी वाला, कोई भी प्रशासनिक अमला अब तक नहीं पहुंचा है। ये तस्वीर चल रही है साफ तौर पे। जी आरुष, देखिए सबसे तो लगता तो ऐसी है कि जो हमारा प्रशासनिक अमला है वो जो है सुन नहीं रहा है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब दिव्यांग बच्चे हैं और दृष्टिहीन बच्चे हैं, और ये लोग तो खुद तो देख रहे हैं दुनिया को, और हम लोगों को एक वो होना चाहिए था कि लोगों की केयर करें, लेकिन जो है सरकार की विडम्बना के कारण जो है ये लोग जो है खुद ही जो है दुखी हो रहे हैं। जी बड़ी बात तो साफ तौर पे दीपक को आपने सुना, जो कि हमारे संवाददाता हैं जिन्होंने ये खबर हम तक भेजी। और हम जैसा कि एचएनएन हमेशा आपके हर मुद्दों के साथ, हर खबरों के साथ, छोटी बड़ी खबरों के साथ हम खड़े होते हैं, लिहाजा इस खबर को हमने, विधायक संजय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, एक तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं जहां पर बच्चे हाथों में तख्तियां लिए, वो भी दिव्यांग बच्चे बैठे हुए अपने हक हुकूक के लिए, उनके विद्यालय को अनुदान नहीं मिल रहा है। क्या कहेंगे सबसे पहले आप इस खबर को लेकर? देखिए, अब इस पे अब अनुदान जब आज तक मिलता था, अब क्यों नहीं मिल रहा है इसको देखना पड़ेगा। बात बाकी और ज्यादा तो मैं इस बारे में मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि अब अगर अनुदान पिछले 15 सालों से मिल रहा था तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था कि अब नहीं मिले, क्योंकि उसी अनुदान पे स्कूल वो दिव्यांगों का चल रहा था। और जहाँ तक मेरा अभी तक का ये देखना है, उस पे माननीय मुख्यमंत्री जी का। संजय जी, आपके इलाके में ही ये विद्यालय आता है ना सर? नहीं, ये परोला विधानसभा में आता है जी। तो क्या आपको लगा नहीं कि एक बार इन बच्चों के पास जाना चाहिए, इनका हालचाल जानना चाहिए, मिलना चाहिए? मैं हूँ नहीं बहुत वहाँ पे, बड़कोट पे हूँ नहीं मैं तो कहीं क्या बाहर। ये अभी तक आपके संज्ञान में मामला नहीं है? क्योंकि 48 घंटे हो गए इन बच्चों को बैठे हुए अपने हक की मांग कर रहे हैं। नहीं, मैं उसी पे देखा था, न्यूज चैनल में ही देखा था, मैं कहीं बाहर हूँ। नहीं, मैं मानता हूँ आप निर्दलीय विधायक हैं। मेरा कहने का मतलब है, इस विद्यालय में 48 घंटे तक ना कोई प्रशासनिक अमला पहुंचा है, डीएम का पता नहीं है, कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा है, और यहां तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा, एक फोन भी नहीं किया। मैं मानता हूं आप दूर हैं, लेकिन कम से कम मामले का संज्ञान तो होना चाहिए था सर। और आखिर अनुदान क्यों नहीं मिल पा रहा है? ऐसा तो नहीं होगा जब ये धरने पे बैठे हैं तो एसडीएम वगैरह तो गए ही होंगे, ऐसा तो नहीं होगा। कोई नहीं गया। मेरी संचालिका से भी थोड़ी देर पहले बात हुई है, कोई भी डीएम नहीं गया है, कोई अधिकारी वहां पे नहीं गया। 48 घंटे 2 दिन हो गया है इन बच्चे जो है प्रदर्शन कर रहे हैं लेकर और मांग कर रहे हैं।
जब संचालिका तमाम जगहों के दरवाजे खटखटा चुकी, तब ये स्थिति पैदा हुई कि बच्चों को खुद अपने हाथों में तख्तियां लेनी पड़ी। नहीं, वो तो ये देखिए, ये भी एक सोचने वाला विषय है कि जहाँ 15 सालों से अनुदान मिल रहा था, अब क्यों बंद हुआ है ना? क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं है कि जब लगातार NIVS से सपोर्टेड चल रहा था तो अचानक से बंद तो नहीं होना चाहिए था ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय डोभाल जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने। जवाब नहीं है संजय डोभाल जी के पास। हमारे साथ केदार सिंह रावत, पूर्व विधायक बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। केदार सिंह जी, खबर इस वक्त दिखा रहे हैं जहां पर बच्चे, वो भी दिव्यांग बच्चे, हाथों में तख्तियां लेके बैठे हुए, कह रहे हैं कि विद्यालय को अनुदान नहीं मिल रहा है उनके। क्या कहेंगे सबसे पहले आप इस खबर को लेकर? जी नमस्कार जी। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो दिव्यांग जन का जो हमारा ये विद्यालय है, ये तुनालका में जो है संचालित किया जा रहा है, नौगांव ब्लॉक विकास खंड के पास। और हालांकि ये विधानसभा क्षेत्र तो का पड़ता है, लेकिन पहले मैं विधायक रहा हूँ जब यमुनोत्री क्षेत्र में ये क्षेत्र था, तब भी मैंने जो है इस विद्यालय की अपने स्तर से मदद की थी। और जब मैं पिछली बार भी विधायक था, भले ही ये मेरे क्षेत्र में नहीं था, फिर भी आप विद्यालय से पूछ सकते हैं कि मैंने वहाँ छात्रों की सुविधा के लिए। केदार जी, 48 घंटे तक क्या खबर आप हमारे टीवी चैनल पर, HNN न्यूज चैनल पे फोनो दे रहे हैं, क्या आपको संज्ञान था इस खबर के बारे में? ना मुझे इस सर, आप इलाके की बात कर रहे हैं, क्या मानवता के लिए भी कोई इलाका होता है क्या? नहीं, बिल्कुल ये बात सही है कि जब वो पहले तो एड मिलती थी इसको विद्यालय को, तो वहाँ जो है पूरे क्षेत्र के हम कह रहे हैं मदद उनको नहीं मिल पा रही है, लेकिन कम से कम हैं वो वहाँ पे पढ़ते भी हैं, शिक्षा भी ग्रहण करते हैं, रहते भी हैं, उनकी भोजन की, आवास की सारी व्यवस्था होती है, लेकिन उसकी जो एड है वो बंद हो गई। तो निश्चित रूप से विद्यालय को आगे चलाना जो है वो प्रबंधकों के लिए समस्या है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन को और मैं तो कि वहाँ पे जो हमारे विधायक जी हैं उनको भी जो है इस पे पहल करनी चाहिए। केदार जी, अनुदान मिलना ना मिलना ये एक अलग विषय है, लेकिन मानवता के नाते आप भी जनप्रतिनिधि हैं, क्या आपको नहीं लगता था कि आपको भी इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए था, जाना चाहिए था, विद्यालय के बच्चों को मिलना चाहिए था? मुझे तो आपसे ही पता चल रहा है अभी ये जो है वो है। तो क्या मदद आपकी तरफ से की जाएगी इन बच्चों के हक और हुकूक के लिए? और जिस तरह से हम देख रहे हैं और आप भी को भी जैसा खबर के बारे में पता है, जिस तरह से बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा? पूर्व विधायक रहे हैं आप। तो इसकी सूचना ही दे सकता हूँ, वहाँ सांसद जी को दे सकता हूँ, क्षेत्रीय विधायक जी को दे सकता हूँ। यहाँ पे मैं प्रयास करूंगा कि सरकार से भी बात की जाए, स्थानीय प्रशासन से भी बात की जाए कि वे वो इस अध्यापक केदार जी अध्यापक महोदय जुड़ गए हैं, नकुल आर्या जिनका नाम है। नकुल आर्या जी, बहुत बहुत स्वागत है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पूर्व विधायक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा एक सवाल है नकुल जी, 48 घंटे हो चुके हैं, क्या कोई भी प्रशासनिक अमला वहां पहुंचा है? सर, अब तक तो ना ही उत्तराखंड सरकार से या ना ही क्षेत्रीय कोई नेता यहाँ पहुंचा है। आप लोगों ने किसी को सूचना दी इसको लेकर? कहाँ गए, पत्राचार किन किन लोगों से किया? मैं चाहूंगा कि उनका नाम लेके बताएं, उनका पद का नाम लेके बताएं और वहां से क्या जवाब मिला। जी, संस्थान को इससे पहले जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि देहरादून में एक हमारा राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान है। अब तक वहां से लगभग 2021 अप्रैल तक अनुदान दिया जाता रहा, लेकिन उसके बाद वो 2021 से ही बंद कर दिया गया। और फिर उनसे पत्राचार करके ये पूछा गया कि आखिर ये क्यों बंद हुआ, तो उन्होंने नोटिस में सिर्फ इतना या जवाब में इतना दिया कि आप केंद्र सरकार का एक फॉर्म है जिसका नाम DDRS है, तो वहां पर अप्लाई कीजिए। वहां अप्लाई किया गया है, तो वहां कुछ कमियां बता करके कि आपके उसमें कुछ कमियां हैं, तो वो बता करके फिर उसे रिजेक्ट कर दिया गया। और उसके बाद फिर जब इस चीज के लिए अन्य प्लेटफॉर्म्स पर जब गुहार लगाई गई, तो फिर भी किसी ने इस माध्यम से इसको नहीं सुना। नकुल जी, आपके इलाके के कौन विधायक हैं और आपकी क्या उनसे बात हुई? वहां से क्या जवाब मिला आपको? हमारे इलाके की विधायक दुर्गेश लाल जी हैं, तो उनसे इस विषय में शायद प्रबंधिका महोदया की कोई बात हुई होगी, लेकिन उन्होंने, मुझे लगता नहीं है कोई ऐसा आश्वासन अभी दिया है, या अभी तक तो वो यहाँ पर आए नहीं है, या इस तरह से कोई उन्होंने आश्वासन दिया है। जिला अधिकारी से आपने बात कर?
नहीं सर, जिलाधिकारी को पहले इस बारे में सूचित किया जा चुका है कि जो संस्थान है वो इस कगार पर है, परंतु फिर भी उनकी तरफ से ऐसा कोई ठोस कदम अब तक उठाया नहीं गया। क्या अब अगला कदम होने वाला है आपका? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो प्रशासनिक अमला है, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो जो चुप्पी साधे हैं, जो मौन साधे हुए हैं, क्या होगा अगला कदम? हम लोग फिलहाल अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ बच्चे भी हैं बहुत सारे जो अभी बैठे हुए हैं, और नेक्स्ट प्लान जो है हमारा ये है कि हम एक बड़े जुलूस के साथ अब इस प्रोटेस्ट को और आगे बढ़ाएंगे। अगर गवर्नमेंट हमारी नहीं सुनती है तो और ज्यादा ठोस कदम हमें इसके लिए उठाने पड़ेंगे। और क्या मांगे आपकी सरकार से हैं, मैं चाहूंगा कि वो भी बताएं। सर, सरकार से हमारी मुख्य एक सूत्रीय मांग ये है कि सरकार इस विद्यालय को अनदेखा ना करे। इस तरह से किसी को अनदेखा नहीं करना चाहिए, और अनुदान के लिए शीघ्र अतिशीघ्र विद्यालय को एक आश्वासन देने के साथ साथ उसे पुख्ता कराए, ताकि विद्यालय का ये हाल ना हो जो फिलहाल वर्तमान में देखने को मिल रहा है। क्योंकि दिव्यांग लोग हैं, आप अगर पहाड़ों की स्थिति जानते हो तो वहाँ पे पेरेंट्स जागरूक नहीं होते हैं, और जागरूक ना होने के कारण वो किसी को कुछ बता भी नहीं पाते हैं। उनको पहले उनके घर से बच्चों को लेकर के आना ही बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकर के आ जाते हैं तब भी गवर्नमेंट इस चीज पर ध्यान नहीं देती है, तो इट्स शेम ऑन द गवर्नमेंट एक्चुअली। बड़ी बात आपने कही नकुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। नकुल शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, और दीपक हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। दीपक, आपने खासकर जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ जुड़े, और शिवम पांडे सहायक अध्यापक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम पांडे जी, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले जिस तरह की तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, दिव्यांग बच्चे ज़मीन पर बैठे हुए हैं, सबसे बड़ी खासकर खामी और जिम्मेदारी किसकी है कि आखिर ये स्थिति बन गई है जो? जी सर, अब हम कह नहीं सकते किसकी क्या है, लेकिन नहीं, आप कहिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। एचएनएन आपके साथ है। हमने तमाम जनप्रतिनिधियों को भी जोड़ा था, उनके संज्ञान में मामला नहीं था। मुझे लग रहा है कि सबको कमरों में बैठ के हवा खाने की आदत है। आप खुल के बोलिए, खुल के नाम लीजिए, बेझिझक होके बोलिए, बेधड़क होके बोलिए। जी सर, बाकी प्रबंधिका महोदय ने तो किसी को छोड़ा नहीं। एसडीएम, डीएम, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि भारत सरकार के सेक्रेटरी, डीडीआरएस, मुख्यमंत्री, राहत कोष, मतलब किसी ऐसा कोई वो नहीं होगा जहाँ पे उन्होंने पत्राचार ना किया हो, मिली ना हो जाके, लेकिन कहीं से कोई वो रिस्पांस नहीं आता। यहाँ तक कि राज्यपाल जी से भी मुलाकात की तो उन्होंने भी आश्वासन दिया बस कि हाँ होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम पांडे जी हमसे जुड़ने के लिए। दीपक, शिवम पांडे जो कि हमारे साथ जुड़े हुए थे, अध्यापक थे, तमाम बड़े बड़े अधिकारियों के, नेताओं के, सबके नाम वो ले रहे थे। मेरा सवाल ये है कि हर चीज़ के लिए बजट तो पास हो जाता है, लेकिन दिव्यांगों के लिए, जो माजूर हैं, जो मायूस हैं, उनके लिए बजट नहीं हो पा रहा है, बड़ा सवाल हो जाता है। दीपक जी, ये तो बड़ी ही दुखद बात है और बड़ी ही ऐसी विडंबना है कि जो दिव्यांग लोग हैं, भारत सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम इन लोगों को जो है बराबरी का दर्जा देंगे, दूसरी तरफ जो है इनके साथ जो है बहुत बड़ा सौतेला व्यवहार हो रहा है। इन बच्चों के पास जो है खाने के तक के व्यवस्था नहीं है, तो फिर आप देखिए आगे और जगह क्या हाल होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने। बड़ी बड़ी बातें, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा। देखिए, ये तस्वीर है ज़मीन की, ये तस्वीर है उत्तरकाशी की, जहाँ पर ज़मीन पर ही बच्चे बैठे हैं, अपने हक और हुकूक की मांगों को लेकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा सिस्टम